हरे कृष्णा दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ जीवन का रहस्य सुखी। अगर आप इस अहम सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको इसे सुनना होगा। जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर कोई उसे सत्य को स्वीकार कर ले तो सदियां क्षण में ही बीत जाती है। जीवन का अमूल्य ज्ञान कभी कभी छोटे से साधारण इंसान से मिल जाता है। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें पूरे जीवन को बदल देती है और ज्ञान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। यह सभी बातें का अर्थ है सुखी जीवन का रहस्य। एक महान संत हुआ करते थे जो अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिनके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विशु से हुई। विशु ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उनके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। विष्णु ने संत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके आश्रम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श पर ठाठ से बिछाकर सो गया। विशु को सोते ही नींद आ गई। उनके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विशु चैन की सुख नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिलता था। वे रात भर विष्णु का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो संत ने विष्णु से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर सा धारा पर इतने चैन से सो रहे थे। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, मेरे लिए तो मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को सुहागशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धारा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद की आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता है कि मैं इस कठोर धारा पर सोता हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विशु ने पूछा, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के धन एकत्र करने के लिए जा सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया कि बालिके, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उसमें मुझे पता चल गया है कि चित्त का सुख क्या है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र धन किया हुआ उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता है वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है, और जो इस मोह माया में फंसा है उसे कभी चैन नहीं आता है। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य उसे स्वीकार कर ले तो उसी में खुशियां तलाश ले तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह विशु एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानता था और कठोर धारा पर ही चैन से सो जाता था, उसी कारण से जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है। वही एक संत बैरागी होते हैं। खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था क्योंकि उसे अपने पास जो है उसे संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार कर लिया उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य कहती है कि आज घर में अपार धन दौलत
ऐसो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं मिलता है। कहते हैं न जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी भी सुख चैन से नहीं रह पाता है। व्यक्ति को हमेशा जो चाहे, जो उनके पास नहीं है और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उनकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंतिम समय में भी चैन नहीं मिलता है। अंततः संतुष्टि ही जीवन का मूल्य मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता है। यही है जीवन का रहस्य। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट भी करें। मैं इसी तरह का कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।